नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज राज्य की 288 में से 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें अमरावती जिले की अचलपुर व धामनगांव रेलवे विधानसभा सीटों का भी समावेश है, जिसके तहत अचलपुर से प्रवीण तायडे व धामनगांव रेलवे से विधायक प्रताप अड़सड़ को भाजपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। अमरावती महानगर के विस्तार व विकास सहित शहर के सौंदर्यकरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भू विकासकों यानी लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स द्वारा आपसी एकजुटता दिखाते हुए आज अमरावती लैंड डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। इस हेतु स्थानीय कैंप परिसर स्थित होटल ग्रैंड महफिल इन के रूबी हॉल में संगठन का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति के साथ संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके तहत पत्रकारिता के साथ ही रियल एस्टेट व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल को सभी लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स द्वारा सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही विजय तलडा को सचिव व पूरन हबलानी को कोषाध्यक्ष चुना गया। साथ ही साथ संगठन के 5 उपाध्यक्ष पदों पर गोपाल पनपालिया, मनोज भेंडे, आकाश मालू, सुधीर वाकोडे और कैलाश गिरोडकर की नियुक्ति की गई। बता दें कि अपने बुद्धि चातुर्य व व्यवसाय कौशल्य के दम पर और अपनी ही जेब से लाखों रुपए का निवेश करते हुए रियल एस्टेट के व्यवसाय में कार्यरत रहने वाले लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स अब तक पूरी तरह से असंगठित रहकर काम कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें कई वक्त सरकारी व प्रशासनिक नीतियों की वजह से अन्याय का शिकार भी होना पड़ता था, जिसके चलते कामकाज में दिक्कत आने के साथ ही कई बार व्यापार व्यवसाय में घाटा भी उठाना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमरावती महानगर क्षेत्र के कुछ लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स द्वारा एक सशक्त मंच तैयार करने के बारे में विचार विमर्श किया गया और कई दौर की बैठकों के बाद अमरावती लैंड डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन का गठन करने की रूपरेखा तय की गई और आज रविवार 20 अक्टूबर को होटल ग्रैंड महफिल के रूबी इन हॉल में संगठन के पहले विशाल सम्मेलन का आयोजन करने के साथ ही शहर के सभी लैंड डेवलपर्स और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को आमंत्रित किया गया। विशेष बात यह रही कि इस आमंत्रण को अमरावती महानगर क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की ओर से शानदार प्रतिसाद मिला और रूबी हॉल में आयोजित संगठन के पहले सम्मेलन में करीब 1000 के आसपास लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स व्यवसायियों की उपस्थिति रही। अमरावती लैंड डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के इस प्रथम सम्मेलन के प्रारंभ में अमरावती के सभी लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स व्यवसायियों द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर को नया आयाम देने वाले दिवंगत प्रवीण मालू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृतियों का विनम्र अभिवादन किया गया, जिसके उपरांत लैंड डेवलपर्स और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के गठन की संकल्पना पर विगत कुछ माह से लगातार काम कर रहे गणमान्यों को मंच पर आमंत्रित किया गया, जिसके उपरांत इस सम्मेलन की प्रस्तावना रखते हुए मनोज भेंडे ने इस संगठन की आवश्यकता व महत्व को लेकर अपने विचार रखे और संगठन की प्रथम कार्यकारिणी के पदाधिकारियों हेतु चयनित नामों को उपस्थितों के समक्ष रखते हुए इन नामों पर उपस्थितों की राय मांगी। इस समय सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने संगठन की ओर से प्रस्तावित की गई कार्यकारिणी को अपनी सहमति दी, जिसके चलते इस कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। या शहराच्या क्रिएटिव्हिटीसाठी ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांना कोणी सहकार्य करायला तयार नाही। आपल्याबद्दल लिहिले जाते आपण भूमाफिया आहोत। आपण भूमाफिया नाही, आपण भूप्रेमी आहोत। ज्या भूमीची अख्ख्या विश्वात, अख्ख्या जगात, अख्ख्या सृष्टीमध्ये पूजा केली जाते त्या भूमीला आपण नमन करून कापतो आणि लोकांना घरं देतो, निवास देतो, त्यांना राहण्याची व्यवस्था करून देतो आणि त्याच्यामधनं आपण आपली रोजीरोटी कमवतो। जेव्हा आम्ही डेव्हलपर बसतो तो नेहमी सुभाष भाऊ म्हणतात का बोला बहुत अपन शॉर्ट मार्जिन में धंधा कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। व्यवसायासोबत आपण ह्या शहराच्या डेव्हलपमेंटसाठी इतकं महत्त्वाचं योगदान दिल्यानंतरही आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असा आहे तर आपण एक जमिनीचा व्यवसाय करणारे सॉफ्ट टार्गेटेड व्यवसायी आहोत। कोणी येते टपली मारून चालला जाते, कोणी कुठेही बैठक घेऊन येते, विचारत नाही, कोणाशी चर्चा करत नाही, सांगते हे लेआउट इलिगल आहे, हे डीपी इलिगल आहे। डीपी झालं इथून 5 वर्ष झाले।
जिले में शनिवार को सुबह से बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हुई बेमौसम मूसलाधार बारिश ने घर ढा दिया। तिवसा तहसील के एक परप्रांतीय खेतिहर मजदूर और चिकलदरा तहसील के पशुपालक की गाज गिरने से मृत्यु हो गई। इसके अलावा 5 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही 3 भैंस और 6 बकरियों की मृत्यु हो गई। तिवसा तहसील में शनिवार की दोपहर 4 बजे के दौरान ईसापुर शिवार के खेत से सोयाबीन का काम निपटा कर लौट रहे मजदूरों पर गाज गिरी। इसमें मध्य प्रदेश के रामनगर निवासी ओजाराम अमरलाल मसराम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि नीलम लाल सिंह धुर्वे, सुनील सुजाता धुर्वे, संगीता संजय मसराम, रमाबाई एनुस सरपाम और पूनम सुजाता धुर्वे नामक मजदूर महिला घायल हो गई। घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सुनीता धुर्वे की हालत गंभीर रहने से उसे अमरावती जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसी तरह चिकलदरा शहर के अपर प्लेटो स्थित प्रोस्पेक्ट पॉइंट के निकट गाविलगढ़ परिक्षेत्र में भैंस चरा रहे पशुपालक गुलाब लक्ष्मण खड़के और 3 भैंसों की गाज गिरने से मृत्यु हो गई। वन रक्षक मुकेश जावरकर ने घटनास्थल भेंट देकर संबंधित विभागों को सूचित किया। इस तरह तिवसा तहसील के मोजरी ग्राम में मधुकर उमप के घर पर गाज गिरने से उसका नुकसान हुआ। सुनील पाटिल सरपंच व पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया। शनिवार को जिले में आई अचानक तेज हवा व बारिश के कारण किसानों द्वारा लगाई फसलों का बड़ी संख्या में नुकसान हो गया, जिनमें किसानों के खेत में निकाल कर रखी गई सोयाबीन की डीग बारिश में पूरी तरह भीग गई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण खड़ी कपास की फसल भी पूरी तरह सो गई। संतरा की फसल का बहुत भारी संख्या में नुकसान हुआ, जिसके कारण आधे से अधिक संतरा पेड़ों से नीचे गिर चुका है। एन दिवाली के समय किसानों पर आया अचानक संकट से किसानों का दिल टूट चुका है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण किसानों को बड़ी संख्या में आर्थिक झटका बैठा है, जिसके कारण किसानों के हुए नुकसान को तुरंत मुआवजा देने की मांग पूर्व पालक मंत्री व क्षेत्र की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकूर ने की है। दुसरीकडे सोयाबीनच्या गंजा ज्या काढून ठेवलेल्या होत्या त्या ओल्या झालेल्या आहेत। आज कपाशीवर कुठेतरी पराठीवर कुठेतरी आधार होता, पण आता पराठी पण झुकून गेलेली आहे। संत्रा बहार जो आहे 50%च्या वर खराब झालेला आहे। दिवाळीच्या तोंडावर हे संकट अतिशय मोठं संकट आहे आणि मी आज कलेक्टरांशी बोलली, त्यांना म्हटलं पंचनामे करावे। सरकारने या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे। आचारसंहिता असली म्हणून काय, पण हे बघण्याची गरज आहे। आज माझा शेतकरी हवालदिल झालेला आहे, ही वास्तविक। अमरावती सहित संपूर्ण जिले में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू रहने से अमरावती और वर्धा जिले की सीमा पर स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प के 31 में से 13 गेट 30 सेंटीमीटर तक खुले रख पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। इसी तरह मोर्शी के अपर वर्धा बांध के 3 दरवाजे 20 सेंटीमीटर तक खुले रख पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। बेमौसम बारिश के कारण बांधों में पानी की आवक जारी रहने से आज सुबह 10 बजे तक अपर वर्धा बांध के पहले 7 गेट 40 सेंटीमीटर तक खुले रखे गए थे। 52 गेट बंद कर दिए गए। फिर आवक कम होने से अब 3 गेट खुले रखे हैं। करीबन 5 माह पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान के दिन हुई धांधली और मतदान का प्रतिशत कम होने की बात सामने आने के बावजूद जिला प्रशासन ने अब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद विशेष कोई कदम नहीं उठाए हैं। चुनावी घोषणा के 5 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन के पास अब तक केवल 14 वाहन जमा हुए हैं। ये वाहन चुनावी काम में आने वाले अधिकारियों के दल को दिए जाते हैं। विविध शासकीय विभाग सहित विविध विभागों के सभापति के पास रहने वाले वाहन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने के लिए 119 विभागों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें 109 शासकीय वाहनों का समावेश है, लेकिन जिला चुनाव विभाग के पास शनिवार 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक केवल 14 वाहन जमा हुए हैं। इस संदर्भ में सहायक चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे ने बताया कि जिला प्रशासन ने शासकीय वाहनों के साथ अन्य महामंडलों के पदाधिकारियों के वाहन जमा करने के लिए नोटिस दी है। अब तक 14 वाहन जमा हुए हैं। जिसके पास चालक नहीं है, उन्हें इस तरह की सूचना देने कहा गया है। आरटीओ की सहायता से ऐसे वाहन जमा किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए जिले में मतदाता पंजीयन समाधान कारक हुआ है। जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के 45,032 युवा मतदाता पहली बार मतदान का हक अदा करेंगे। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6,838 युवा मतदाताओं का पंजीयन हुआ है।
इस बार राज्य में विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर मतदाताओं की सूची अपडेट करने के लिए विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम घर घर सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, जिसके मुताबिक प्रारूप मतदाता सूची लोकसभा के पूर्व घोषित कर विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या में से 18 से 19 आयु वर्ष वर्ग के 45,032 नए मतदाता है। इनमें धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के 6,182, बडनेरा में 5,462, अमरावती में 6,838, तिवसा में 4,839, दरियापुर में 5,517, मेलघाट में 5,301, अचलपुर में 5,932, मुर्शी में 4,961, ऐसे कुल 45,032 नए मतदाता है। आगामी विधानसभा चुनाव की पार्श्वभूमि पर आज जिला शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से स्थानीय मालटेकड़ी परिसर स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा संगठनात्मक महत्वपूर्ण बैठक व चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन आज रविवार 20 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शहर में बढ़ते अपराध व आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा फुटपाथ और नेहरू मैदान पर खुलेआम बैठकर शराब पीने वाले शराबियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अचानक की गई इस कार्रवाई से शराबियों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते नेहरू मैदान में सन्नाटा छा गया।